हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जैन, संयुक्त महासचिव वीएचपी। स्वागत है आपका सुरेंद्र जैन जी इंडिया टीवी पर। सर, आज नूह में होने क्या जा रहा था? आज आप ब्रजमंडल यात्रा निकालने वाले थे या नहीं, या सिर्फ जलाभिषेक का कार्यक्रम था आप लोगों का? आज का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम नहीं था। वहीं के हिंदू समाज ने, सभी पंचायतों ने, जाति बिरादरी के लोगों ने मिलकर तय किया था कि आज की यात्रा वो पूरी करेंगे। कुछ साधु संतों के नेतृत्व में और विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष भी वहां पर गए थे। और मैं समझता हूं कि आज अगर विजय हुई है तो भारतीय संविधान की हुई है। यह तय हो गया कि मेवात के अंदर जेहादियों की नहीं, भारतीय संविधान की चलेगी, क्योंकि आज के दिन पूजा अर्चना करना, जलाभिषेक करना, यह हर हिंदू का अधिकार है और उसका यह संवैधानिक अधिकार छीना गया था 31 जुलाई को। मैं समझता हूं कि आज सबके सहयोग से एक बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह हमारी यात्रा सफल हुई। ये कैसा स्वरूप है सुरेंद्र जैन जी यात्रा का? क्योंकि सरकार तो अभी भी कह रही है, सरकार के तमाम नेता कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि यात्रा नहीं निकली, सिर्फ जलाभिषेक करने की परमिशन हम लोगों ने दी, वो भी स्थानीय लोगों को परमिशन थी। जलाभिषेक करने से तो सरकार ने रोका ही नहीं था, फिर ये टकराव की स्थिति कैसे बन गई थी? हमने कोई टकराव नहीं किया। टकराव तो हुआ था 31 को, उसके बाद हमारा और प्रशासन का कोई टकराव नहीं था और इसीलिए हमने स्वयं आगे होकर कहा था। ध्यान रखना प्राची, ये पहल हमने की थी। हम नहीं चाहते थे कि G20 के ऊपर, जिसका एक इवेंट मेवात में होने जा रहा है तावड़ू में, या वहां पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है दंगाइयों के विरोध में, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा लगे। इसलिए परसों मैंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि बाहर का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं जाएगा। और इतिहास में पहली बार हुआ, सब प्रकार के षड्यंत्र किए गए समाज को बांटने के लिए, फलानी जाति अलग है, ये जाति अलग है, लेकिन परसों आपके रिपोर्टर ने देखा कि वहां 16 लोग उपस्थित थे जो सभी जाति बिरादरी के थे और मिलकर कह रहे थे, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अलग करने के षड्यंत्र और हिंदू समाज को अपमानित करने के षड्यंत्र, ये दोनों के दोनों विफल हुए और सफलता मिली है कानून को, संविधान को और हिंदू समाज के संकल्प। जब सुरेंद्र जैन जी ये बात सिर्फ जलाभिषेक भर की थी, ये बात सिर्फ इतनी भर थी कि शांतिपूर्वक जलाभिषेक हो जाए सावन के आखिरी सोमवार को, तो फिर इतना हाइप इस मामले को क्यों क्रिएट किया गया? आपके नेताओं के बयान भी लगातार हमने सुनाए, हमने चलाए, प्रशासन को सोचना होगा यात्रा को लेकर, धार्मिक यात्रा निकालने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ये आप लोगों के नेताओं ने बयान दिए ना, तो यात्रा को लेकर एक कंफ्यूजन हो गई। नहीं प्राची, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरा ही बयान। अगर आप कभी किसी यात्रा पर गई, मानो गोवर्धन की यात्रा है, कुछ लोग कार में बैठकर पूरी करते हैं, कुछ लोग स्कूटर से पूरी करते हैं, कुछ लोग पैदल करते हैं, कुछ दंडवती यात्रा करते हैं। तो इसलिए हमारी यात्रा का स्वरूप यही था जो वर्षों से चला आ रहा है। नल्हड़ महादेव से शुरू करते हैं, झिर महादेव पर जाते हैं और उसके बाद श्रृंगारेश्वर पर जाकर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। अब पैदल तो लोग नहीं चल पाते, दूरियां बहुत हैं, तो कोई स्कूटर पर जाता है, कोई कार पर जाता है। आज कुछ लोग कार में गए और कुछ लोग बस में गए, तो इसलिए इसको यात्रा कहना न कहना ये प्रशासन के लोगों के लिए टेक्निकल विषय हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से, संतों की तरफ से यह यात्रा पूर्ण हुई है। इसे आप टेक्निकल विषय तो सुरेंद्र जी बता रहे हैं और इसे यात्रा का नाम आप दे रहे हैं। सरकार अभी भी कह रही है कि यात्रा नहीं है। इसी पर अब आप पर निशाने साधने शुरू हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आज दिखा दिया वीएचपी ने कि वीएचपी बीजेपी की मजबूती भी है और मजबूरी भी है। आज सरकार को झुका दिया हिंदू संगठनों ने। यानी ओवैसी मान रहे हैं कि यात्रा हो गई, और ओवैसी को कुछ भी कहने से पहले अपनी गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। क्यों? 1941 के अंदर पुराने हैदराबाद के अंदर 60% हिंदू था, जो आज घटकर 40% रह गया। किस प्रकार की स्थिति वहां पर होती रही है, किस प्रकार से हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, मुझे लगता है ओवैसी साहब और उनका परिवार इन सब चीजों के इतिहास को जानता है। वो कुछ न कहे तो अच्छा है, लेकिन हर बार जब भी दंगाइयों पर कोई कार्यवाही होती है, जब भी जिहादियों पर कोई कार्यवाही होती है,
ओवैसी जैसे नेता क्यों इनको कवर फायर देने की कोशिश करते हैं? अगर वहां कुछ मकान, अवैध मकान टूटे हैं तो कोर्ट में इन्होंने अपना एफिडेविट दिया है, उसमें हिंदुओं के भी हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों के ज्यादा हैं तो क्या हिंदुओं के भी ज्यादा होने चाहिए? अरे हमला करने वाले, गोली चलाने वाले, पेट्रोल बम चलाने वाले मुसलमान थे तो हिंदुओं पर कार्रवाई क्यों हो जाएगी? तो थोड़ा सा उन्हें भड़काने का प्रयास कम करना चाहिए। ये उनके भी हित में नहीं है, ये मुस्लिम समाज के भी हित में नहीं है। आज की यात्रा बड़े पीसफुल को एग्जिस्टेंस का उदाहरण थी। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी यात्रा का स्वागत किया। ठीक, सुरेंद्र जैन जी, एक वाजिब सा सवाल आज कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। कांग्रेस ये कह रही है कि आज वीएचपी की जिद के कारण जो सामान्य हिंदू है वो अपने अधिकारों से वंचित रह गया, उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, शिवालयों में जाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए भारी सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ा। और कई ऐसे आम हिंदू होंगे जो शायद इन तमाम चीजों की वजह से आज जलाभिषेक करने जा नहीं पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा प्राची, आपने उनके सवाल को कहा ये वाजिब सवाल है। क्या कांग्रेस का कोई सवाल वाजिब हो सकता है? राहुल गांधी ने ही तो कहा था कि मंदिरों में लोग लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। राहुल गांधी ने ही तो कहा था कि हिंदू आतंकवाद जिहादी आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग ईजाद करने वाली कांग्रेस है जो पल पल रंग बदलती है। कभी कहती है हम बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे और कभी कहते हैं हमको मौका मिला होता तो हम राम मंदिर जल्दी बना देते। कभी बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करते हैं और कभी मध्य प्रदेश में इन्हीं के एक नेता, हालांकि उनका कोई महत्व कितना है दिग्विजय सिंह का, लेकिन उन्होंने कहा बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हैं। अभी ने बजरंग दल में अच्छे लोग दिखने लगे। तो मैं समझता हूं कांग्रेस बहुत भ्रम की स्थिति में है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा वो कौन सा रास्ता ले, लेकिन कोई सा भी रास्ता ले, वो जिस रास्ते पर चलकर देश को अंधकार में ले जाना चाहते हैं वो रास्ता देश स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।